तो आज एक नया अध्याय लिखती हुई द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी, आज एक नया इतिहास रचती हुई द्रौपदी मुर्मू नजर आएगी। और रंजीत कहा जा सकता है कि आज ऐतिहासिक पल है, आज एक नया अध्याय यहाँ पर होने वाला है जिसका गवाह आज हर हिंदुस्तानी बनेगा और बनना भी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे के बहुत मायने हैं, बहुत मायने हैं। और यही वजह है कि हम लगातार उनके संघर्षों की कहानी, उनकी कहानी आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए खुद को आगे बढ़ाया, खुद को यहां तक पहुंचाया और वो कभी रुकी नहीं, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और वो यही वजह है कि आज वो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद ठीक 10:15 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है द्रौपदी मुर्मू का। और उनके जो दो खास मेहमान हैं, उनके भाई और भाभी मयूरभंज से वो यहाँ पर आए हैं। सिर्फ दो ही खास मेहमानों का जिक्र लगातार हो रहा था कि उनके दो जो खास मेहमान हैं, भाई और भाभी, वो इस वक्त आ रहे हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये कहानी इतनी आसान नहीं है, ये कहानी संघर्षों की कहानी है, ये कहानी प्रेरणा की कहानी है। जो अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुर्मू ने जिया है, क्योंकि जब वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगी, जब वो शपथ ले रही होंगी राष्ट्रपति के तौर पर, तो जाहिर तौर पर उन संघर्षों को याद किया जाएगा। और वही इसी बात का सबीना हम लोग लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि जब भी वो शपथ ग्रहण के दौरान ये सब सोचेंगी, उनके जहन में जरूर चल रहा होगा कि काश वो जो जितनी चीजें पीछे उन्होंने की, अगर वो नहीं किया होता तो ये भी नहीं होता। और 6 दशक पहले के अगर गांव के वासी वहां पर होंगे तो ये जरूर सोच रहे होंगे कि जिस मयूरभंज जिले में मौजूद एक बहुत छोटे से गांव, जहां पर दूर दूर तक किसी तरह की कोई सुविधा मौजूद नहीं होती थी और राजनीति का नाम आते ही एक अलग ही दृष्टिकोण यहां पर पैदा होता था। और खासतौर से अगर उस गाँव की बेटी ये सोचे कि आने वाले वक्त में वो एक शिक्षिका की भूमिका के बाद कार्यरत होते हुए अपनी जिंदगी को एक पड़ाव में ऐसा लाएगी जहां पर सियासी सफर की उसकी शुरुआत होगी, तो एक अलग ही नजर था। एक पल के लिए कहा जाता है कि उन्हें यह भी लगने लगा कि कहीं आदिवासी महिलाएं, कहीं उनका समाज उनसे दूरी ना कर ले। लेकिन हर उस सोच को गलत साबित करते हुए आज देखिए वो महामहिम बनने जा रही है। इसी के साथ वो इतिहास रचने जा रही है जिसका गवाह आज पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि काम बोलता है, और काम बोलने का ही नतीजा था कि आज हम देख रहे हैं कि देश के सबसे सर्वोच्च पद के लिए वो शपथ लेने जा रही हैं। क्योंकि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, शायद ही कोई उम्मीद कर रहा था, शायद ही किसी को ये लग रहा था कि द्रौपदी मुर्मू एक दिन देश की राष्ट्रपति बन जाएंगी। लेकिन आज वो देश की राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे हैं, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद ठीक 10:15 पर वो वक्त आएगा जब वो शपथ लेंगी। और जाहिर तौर पर जब वो शपथ ले रही होंगी तो पूरा देश उन्हें बधाई देगा, क्योंकि वो पहली देश की ऐसी आदिवासी महिला है जो शपथ लेने जा रही हैं। लेकिन इस दौरान उनके संघर्षों की कहानी जरूर बताई जाएगी, उन्होंने जो किया है उसकी कहानी जरूर बताई जाएगी। वो प्रेरणा है इस तौर पर कि जितनी भी कठिनाइयां आई हों, कभी वो रुकी नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ती रही। और उसी का नतीजा है कि आज वो राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे हैं। सबीना, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो कुछ उन्होंने जिया है वो अपने आप में बड़ी बात है, और इतना आसान नहीं था द्रौपदी मुर्मू हो जाना, आसान नहीं था। और इसी आसान ना होने वाले सफर को, जिनमें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष था, वो दर्द था, वो जख्म थे, जो कि साल 2009 से साल 2015 तक सबसे ज्यादा उन पर नजर आए, उन्हें पार करते हुए, पार पाते हुए वो महामहिम यहाँ पर बनने जा रही हैं। और इसके पीछे उनकी वो मेहनत है, वो संघर्ष है, उनका वो फर्ज है जो उन्होंने 100% यहाँ पर पूरी संजीदगी के साथ निभाया। और जैसा कि अंजित मेरे सहयोगी ये भी बता रहे हैं कि बस कुछ ही देर में करीब 10:15 बजे वो तस्वीर सामने आएगी जब शपथ ग्रहण करते हुए वो नजर आएंगी। सीजेआई एनवी रमणा जो है वो उन्हें शपथ ग्रहण यहाँ पर दिलाएंगे, और साथ ही उसके बाद 21 तोपों की सलामी, जिसकी गूंज के लिए इस वक्त पूरा देश तैयार बैठा है कि वो 21 तोपों की जो सलामी होगी वो यहाँ पर दी जाएगी उन्हें। बिल्कुल, अभी जब वो शपथ लेगी उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हो जाएंगी। देखिए, हमेशा से ये कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू, उनके संघर्षों को लेकर बात हुई, उनके इस तौर को लेकर के बात हुई कि वो आदिवासी महिला हैं, और आने वाले वक्त में एक नया ट्रेंड सेट होगा सबीना की कैसे कोई भी व्यक्ति इस देश में संघर्षों की बदौलत आगे बढ़ सकता है, कठिनाइयों से लड़कर के आगे बढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी हो। और इसकी जीती जागती मिसाल है द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर आज इस तौर पर सफर किया है, और वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो आपने यहाँ पर कही है कि शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय करना इतना आसान नहीं था, बेहद मुश्किलों भरा यहाँ पर रहा। और सोचिए, आदिवासी समाज को लेकर जब भी जिक्र होता है तो एक नजरिया आता है आखिरी पंक्ति का, एक पिछड़े वर्ग का, एक दर्द से भरे तबके का। लेकिन अब ये सोच बदलेगी, ये नजरिया बदल
लेगा। अब समाजवादी तबके का जब नाम लिया जाएगा तो मिसाल के तौर पर सबसे पहला चेहरा, सबसे मजबूत चेहरा, महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर अगर कोई नाम जुबान पर आएगा, अगर जहन पर कोई तस्वीर यहाँ पर छाप छोड़ती नजर आएगी तो वो है द्रौपदी मुर्मू की, जो कि देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रही है। और इसके साथ साथ वो स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली महिला हैं जो कि राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। प्रतिभा पाटिल के बाद वो दूसरी महिला राष्ट्रपति यहाँ पर बनने जा रही हैं। यानी कि सोचिए किस तरह से एक नया चमकदार अध्याय लिखा जा रहा है। और एक ऐसी महिला द्रौपदी मुर्मू रही जहां पर सियासत का हिस्सा होकर भी वो सियासी चमक दमक से कोसों दूर रही। उनका काम बोलता रहा, भले ही उनके काम की चर्चा जगह जगह नहीं होती थी और ये उनके लिए कभी कोई मायने नहीं रखता था, पर आज हर कोई टटोल रहा है उनकी निजी जिंदगी के पहलू को। हर कोई जानना चाहता है कि सियासी सफर की शुरुआत उन्होंने कैसे की और आखिर किस तरह से एक महामहिम की जो दौड़ थी उसमें ना सिर्फ उन्हें शामिल किया गया, वो खुद से शामिल नहीं हुई अंजीत, उन्हें शामिल किया गया और उसमें उन्होंने कामयाबी का झंडा लहराया। बिल्कुल। और एक अपडेट और आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं और यानी जो आने जाने का सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। सारे लगभग मंत्री पहुंच गए थे, प्रधानमंत्री का आना था, प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंच गए हैं। ताजा अपडेट ये है। लेकिन जैसा सबीना जिक्र कर रही थी कि हर कोई ये जानना चाहता है और जानने के पीछे सिर्फ एक वजह है कि जो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही हैं, उनकी कहानी क्या है, उन्होंने कैसे जिया है जीवन और कैसे वो यहाँ तक पहुंची हैं। जब उनके संघर्षों के बारे में आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं, तो आपको हैरानी होती है कि क्या ऐसे भी कोई हो सकता है, ऐसे भी कोई जीवन जी सकता है जिसका जीवन इतना कठिन रहा हो, इतना टफ रहा हो और वो राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाए, यानी शिखर तक पहुंच जाए, देश के सबसे सर्वोच्च कमांडर के उस पर पहुंच जाए। और इस वक्त आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से निकल करके संसद भवन के सेंट्रल हॉल की तरफ से सेंट्रल हॉल की तरफ जाया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू अब से चंद मिनट पहले पहुंची थी राष्ट्रपति भवन, जहां पर उनका स्वागत रामनाथ कोविंद ने किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। सेंट्रल हॉल में ये पूरा कार्यक्रम है और इस दौरान एक भव्य आयोजन है और इस आयोजन के तहत वो शपथ लेंगी, राष्ट्रपति को सीजीआई शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम अब आगे बढ़ेगा। सबीना, अब इस वक्त पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और वो वक्त धीरे धीरे बहुत करीब आता जा रहा है। तो 6,76,803 वोट के साथ द्रौपदी मुर्मू ने रिकॉर्ड कायम किया, अपनों का साथ, विपक्ष का साथ यहाँ पर मिला और आज महामहिम की ये सबसे बड़ी कुर्सी वो जो है वो अपनाने जा रही है। और मेरे पीछे मेरे सहयोगी भी दिखाएंगे जो इस बैरिकेड्स के पीछे है। देखिए किस तरह से यहाँ पर काफिला अब पहुंच चुका है और इस काफिले के बीच में अब वो घड़ी भी आ रही है, बेहद करीब हो चुकी है जब सीजीआई एनवी रमणा उन्हें शपथ दिलाएंगे। फिर 21 तोपों की सलामी यहाँ पर दी जाएगी। सबसे पहले किस तरह से उन्होंने राजपथ पर जाकर महात्मा गांधी जी की जो समाधि है, स्थल जो है, वहां पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर शुरुआत यहाँ से की। और कड़ी दर कड़ी किस तरह से अब वो कड़ी आ गई है, वो घड़ी यहाँ पर आ गई है जुड़ती हुई, जब वो शपथ ग्रहण करती हुई नजर आएंगी। यानी अंजीत, इस बीच हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ होती है मिसाल जो कि सिर्फ अपने एक ही सफर को लेकर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने निजी और सियासी दोनों सफर को लेकर मिसाल कायम करती हुई नजर आई। और इसके पीछे जो मुझे यहाँ पर लगता है सबसे बड़ी वजह ये रही कि निजी जिंदगी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सियासी सफर में जो भी रहता है वो चमक दमक में रहता है, लेकिन इस चमक दमक से वो दूर रही।